अपमान के लिए आज एक नया इतिहास बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ मैदान में उतरे हैं। दलित समाज, भीम आर्मी और बीएसपी ने आज एक साथ मोर्चा खोल दिया है और वो नाम जिसे अब देश पूरी तरह से जान चुका है, वो नाम है अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब का अपमान किया था और उसने अपने साथियों, कुछ तथाकथित संतों और मुनिवादी ताकतों को इकट्ठा करके खतरनाक साजिश को हवा दे दी है। जब भी संविधान और आरक्षण का इस बीच सवाल उठता है, तब चंद्रशेखर आजाद और मायावती ने हमेशा साथ खड़े होकर संघर्ष किया है। ऐसे में आज फिर से दोनों ने पुरानी राजनीतिक दुश्मनियों को भुलाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये साफ संदेश दिया है कि उनका एक कहना है, बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ किसी भी हाल में चुप्पी नहीं चलेगी। न सिर्फ बयान बल्कि अब एक संगठित और निर्णायक आंदोलन भी रवाना होगा। वो कहते हैं कि हम किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। हम उस मानसिकता के खिलाफ है जो संविधान को मिटाकर अंबेडकर को अपमानित कर रही है। अनिल मिश्रा और उसके साथियों की ये चाल अब देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक हो चुकी है। ऐसे में वो कहते हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मायावती ने भी इस पर अपना दुख और गुस्सा दोनों जताया है। वो कहती हैं कि बाबा साहेब को गंदी भाषा से अपमानित करना किसी राजनीतिक रुख से बड़ा अपराध है, यह संविधान के विरुद्ध है। वो ये कहती हैं कि हमारी आजमाइश ये दिखाने की है कि राजनीति बयानों से आगे जाकर कार्यवाही की मांग करती है। भीम आर्मी ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान व बाबा साहेब के सम्मान की रक्षा के लिए है। उनका अभियान शांतिपूर्ण होगा, संगठित होगा और निर्णायक होगा। इसलिए अब बात आती है 15 अक्टूबर की, जिस दिन अनिल मिश्रा के आह्वान पर मुनिवादी तत्व, कथित संत और फोर्स इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भीम आर्मी और बीएसपी ने भी उसी दिन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम घोषित किया है, जो केवल विरोध नहीं होगा बल्कि सरकार और प्रशासन से जवाब मांगने वाला एक शक्तिशाली जन आंदोलन होगा। इसीलिए पूरे प्रदेश से भीम आर्मी के कार्यकर्ता 1 लाख जूते की माला के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन 15 अक्टूबर को करेंगे। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जनसभाएं, शोक सभा और संविधान रक्षा रैलियां होंगी। प्रशासन से मांग की जाएगी अनिल मिश्रा व उनके समर्थकों पर एफआईआर की, गिरफ्तारी और सख्त जांच की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर शोर भी शांत नहीं होगा। अनिल मिश्रा ने खुलकर कह दिया है कि वो पहले अंबेडकर को हटाना चाहते हैं, फिर आरक्षण और फिर सनातन को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए अब ये बयान किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र के साथ समझौता नहीं कर सकता। संविधान निर्माताओं का अपमान करने वालों को लोकतंत्र भी माफ नहीं करेगा। ऐसे में या तो न्याय होगा या फिर पूरी आवाज उठेगी। साथ ही बीएसपी ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी लड़ाई नफरत की नहीं है बल्कि न्याय की है और वो चाहते हैं कि प्रशासन कठोर हो और किसी भी तरह के धार्मिक राष्ट्रवादी साजिश को विफल कर दिया जाए। वो कहते हैं, हम नागरिकों से कहना चाहते हैं, 15 अक्टूबर को घरों से निकलिए लेकिन शांत रहिए, अपने वोट, अपने संविधान और बाबा साहेब के सम्मान के लिए आवाज उठाइए। सरकार को भी चेतावनी दे दी गई है, प्रशासनिक निष्क्रियता और दमनकारी रवैया आपदा में बदल सकता है। अब वक्त है जवाब देने का। गिरफ्तारियां की जाएंगी, जांच तेज होगी और किसी भी तरह के सामाजिक फूट फैलाने वाले पर सख्ती अपनाई जाएगी। इसीलिए 15 अक्टूबर को शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक ढंग से दिखा दिया जाएगा कि संविधान और बाबा साहेब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई किसी एक की नहीं, ये पूरे संविधान की रक्षा की लड़ाई है। अगर प्रशासन ने आंखें बंद रखी तो ये आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक और उग्र होगा, लेकिन कोई भी हिंसा नहीं करेगा। वो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और न्याय के लिए डटकर लड़ेंगे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों के कार्यकर्ता अब सड़कों पर हैं। 15 अक्टूबर को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इसीलिए सवाल आपसे है, क्या आप बैठे रहेंगे या उठकर अपने संविधान की रक्षा करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की